बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज किसी एक दिन या किसी एक वाक़े से नहीं हुआ, लेकिन BLA की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों ने रियासती अमन और अमान को जिस संगीनी से तबाह किया है उसकी मिसाल कम ही मिलती है। BLA का वजूद 2000 के अवाइल में सामने आया, लेकिन उसी से जुड़े अफराद की तरबियत, असलहे की फराहमी और माली मुआवनत के पस पर्दा बैनुल अक़वामी हाथ BLA ने बलोच कौमी अदालत के नाम पर जो वहशियाना निज़ाम मुतारिफ कराया है वो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। रसूल बख्श बलवानी का कत्ल हो या प्रोफेसर नजर बलोच या हालिया दिनों में नसीर दश्ती, इन तमाम अफराद को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि बगैर किसी कानूनी चाराजोई के रियासती एजेंट करार देकर मौत के घाट उतार दिया गया। BLA के खुद साख्ता वीडियोज में जुर्म का कोई सबूत नहीं दिखाया जाता, बस एक आवाज आती है। 2022 में खजदार में एक स्कूल वैन पर खुदकश हमले में 4 तालिब इल्म शहीद हुए। 2023 में गवादर यूनिवर्सिटी की बस पर हमले में 6 असातिज़ा जाँ बहक हुए। क्या BLA इन मासूमों को दुश्मन समझती है या ये कि उन मासूमों की तालीम इसके झूठे नारे के लिए खतरा थी? BLA की दहशतगर्दी कोई अंदरूनी रद्द अमल नहीं बल्कि एक बैरूनी पॉलिसी का शाखसाना है। बलोचिस्तान वो खित्ता जो कभी खुशहाल कबायली रिवायात, वसाइल से मालामाल पहाड़ों, गहरी बंदरगाहों और खुददार लोगों की सरजमीन था, आज दहशतगर्दी, प्रोपेगेंडे और दाखिली जख्मों का शिकार है। यहाँ न सिर्फ बैरूनी साजिशों की चालें बिछाई गई हैं बल्कि एक मखसूस दहशतगर्द गिरोह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने इस खत्ते को बारूद का मैदान बना दिया है। BLA ने जहाँ रियासती तंसीबात और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया, वहीं बलोच अवाम पर भी जुल्म की ऐसी दास्ताने रकम की जिन्हें तारीख कभी माफ नहीं करेगी। ये मजमून न सिर्फ BLA के घिनौने जराइम की निशानदेही करेगा बल्कि उसकी जानिब से मावराए अदालत कत्ल, खुद साख्ता नाम नेहाद बलोच कौमी अदालतों का फरेब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जाने वाले झूठे बयानियों का बेनकाब भी करेगा। हम हर इल्जाम, हर दावे और हर मजलूम की फरियाद को सबूत और दलील के साथ सामने रखेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज किसी एक दिन या किसी एक वाक़े से नहीं हुआ, लेकिन BLA की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों ने रियासती अमन और अमान को जिस संगीनी से तबाह किया है उसकी मिसाल कम ही मिलती है। BLA का वजूद 2000 के अवाइल में सामने आया, लेकिन उसी से जुड़े अफराद की तरबियत, असलहे की फराहमी और माली मुआवनत के पस पर्दा बैनुल अक़वामी हाथ 1990 की दिहाई से सरगर्म थे। ये गिरोह दावा करता है कि वो बलोच हकूक के लिए सरगर्म है, लेकिन उसके अहदाफ, कार्रवाइयां और दहशतगर्दाना सोच सिर्फ कत्ल, बर्बादी और खौफ की अक्कासी करती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पेस स्टडीज के मुताबिक 2005 से 2024 तक BLA 400 से जायद हमलों में मुलव्विस रही है, जिनमें 60% से जायद हलाकतें आम शहरियों की हुई। इनमें बलोच असातिज़ा, मजदूर, तलबा, ड्राइवर और कबायली अमायदीन शामिल हैं। BLA न सिर्फ मारती है बल्कि मरने वाले पर इल्जाम भी थोपती है ताकि अपने जराइम पर पर्दा डाल सके। बलोचिस्तान में जब रियासती इदारों पर मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम लगाया जाता है तो उसी लम्हे BLA और उस जैसे गिरोहों के खूनी हथकंडे क्यों नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? BLA ने बलोच कौमी अदालत के नाम पर जो वहशियाना निज़ाम मुतारिफ कराया है वो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। रसूल बख्श बलवानी का कत्ल हो या प्रोफेसर नजर बलोच या हालिया दिनों में नसीर दश्ती, इन तमाम अफराद को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि बगैर किसी कानूनी चाराजोई के रियासती एजेंट करार देकर मौत के घाट उतार दिया गया। BLA के खुद साख्ता वीडियोज में जुर्म का कोई सबूत नहीं दिखाया जाता, बस एक आवाज आती है, बलोच कौमी अदालत का फैसला है और लाश वीराने में फेंक दी जाती है। 2019 से 2024 तक के एदाद शुमार के मुताबिक BLA और उसके इत्तेहादी तंजीमों ने कम अज कम 162 अफराद को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के कत्ल किया। इनमें से 81% खालिस बलोच शहरी थे जिनका रियासती इदारों से कोई ताल्लुक नहीं था। जुर्म सिर्फ ये कि वो उन दहशतगर्दों के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते थे। BLA का एक और हथकंडा ये है कि वो इन मारवाए अदालत कत्लों को अदालती फैसले करार देती हैं। उनका खुद साख्ता अदालतों में ना तो कोई जज होता है, न वकील, सफाई, न शहादत, न ज़ाब्ता और ना कोई दस्तावेजी कार्रवाई। सिर्फ दहशतगर्दी की सोच होती है और बंदूक की गोली। इन अदालतों का असल मकसद सियासी इख्तिलाफात, कबायली रकाबत या मकामी असर रसूख के लिए मुखालिफिन को रास्ते से हटाना होता है। इनमें से कई कत्ल जाती दुश्मनियों, कारोबारी रकाबत या खानदानी झगड़ों के नतीजे में किए जाते हैं, लेकिन BLA उन्हें कौम परस्ती का रंग देकर पेश करती है। BLA ने सिर्फ जमीनी हमले नहीं किए बल्कि प्रोपेगेंडे के महाज पर भी एक नफ्सियाती जंग छेड़ रखी है। खास
खास तौर पर एक्स, साबका ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाली अकाउंट्स के जरिए वो अपने बयानिए को फरोग देती है और रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करती है। 2023 में लंदन की एक डिजिटल सिक्योरिटी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक BLA के सोशल मीडिया नेटवर्क का 60% हिस्सा भारत, UAE और यूरोप से चलाया जाता है। इन जाली अकाउंट्स का काम सिर्फ रियासती मुखालिफ मवाद को एम्पलीफाई करना, कत्ल को अदालती इंसाफ जाहिर करना और दहशत गर्दों को हीरो बनाकर पेश करना होता है। BLA के बयानिए का सबसे झूठा नारा यह है कि रियासत बलोचिस्तान के वसाइल लूट रही है। अगर वाकई ऐसा होता तो बलोच अवाम गवादर, तुर्बत, आबरान और पंचगोर जैसे इलाकों में तरक्की की रोशनियां कैसे देख रहे होते। CPAC 2022 के तहत सिर्फ 2024 तक बलोचिस्तान में 35,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिला, 200 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें, 16 अस्पताल, 23 स्कूल और 9 कॉलेजेस तामीर हुए। ये वो हकाइक हैं जो BLA के इस्तेहसाल के बयानिए को जमीन बोस करते हैं, इसीलिए वो इन मंसूबों को निशाना बनाते हैं। 2022 में खजदार में एक स्कूल वैन पर खुदकश हमले में 4 तालिब इल्म शहीद हुए। 2023 में गवादर यूनिवर्सिटी की बस पर हमले में 6 असातिज़ा जाँ बहक हुए। क्या BLA इन मासूमों को दुश्मन समझती है या ये कि उन मासूमों की तालीम इसके झूठे नारे के लिए खतरा थी? BLA की दहशतगर्दी कोई अंदरूनी रद्द अमल नहीं बल्कि एक बैरूनी पॉलिसी का शाखसाना है। 2016 में गिरफ्तार होने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने खुद तस्लीम किया कि वो BLA को फंडिंग, हथियार और तरबियत फराहम करता रहा है। इसके अलावा 2020 में यूरोपियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि BLA की आवाज बनने वाले कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भारत से ऑपरेट हो रहे हैं जिन्हें रॉ की माली और तकनीकी मदद हासिल है। इसराइल सॉफ्टवेयर के जरिए बलोचिस्तान में दरानंदाजी और भारतीय मीडिया में BLA को तहरीक आजादी कहना इस इत्तेहाद का सबूत है। BLA की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना खुद बलोच अवाम है। BLA के हमलों ने अवाम के एतमाद को तबाह कर दिया है। लोगों ने अपने प्यारों को खोया, बच्चों ने अपने बापों की लाशों में तलाश किया और माँ ने अपने बेटों को मट्टी तले दफनाया सिर्फ इसलिए कि वो अमन चाहते थे। आवरान, केच, मस्तोंग, नोशकी, पंजगोर, कोई जिला ऐसा नहीं जहां BLA की दहशतगर्दी ने खून न बहाया हो। सिर्फ 2023 में BLA के हमलों में 82% मारे गए अफराद आम बलोच शहरी थे। 2024 में खारान में मारे गए 5 मजदूर सिर्फ दिहाड़ी करने आए थे। बलोच नौजवानों, बुजुर्गों, माओ और तलबा के लिए एक ही पैगाम है, दुश्मन बाहर नहीं, वो तुम्हारे दरमियान छुपा हुआ है। BLA जैसे तंजीमें तुम्हारे बच्चों के कलम छीनकर उन्हें बंदूक थमा रही हैं। वो तुम्हारे बेटों को तालीम से महरूम करके उन्हें प्रोपेगेंडे का हथियार बना रही हैं। वक्त आ गया है कि बलोच कौम मुत्तहिद हो, इन जाली अदालतों, झूठे बयानियों और खून के सौदागरों के खिलाफ आवाज बुलंद करे। रियासती इदारों को ताउन की जरूरत है ताकि एक पुरअमन, खुशहाल और बावकार बलोचिस्तान का ख्वाब हकीकत बन सके। BLA की दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल और सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया जहरीला प्रोपेगेंडा सिर्फ एक मकसद के लिए है, बलोच अवाम को कमजोर करना, खौफ में रखना और तरक्की से दूर रखना। लेकिन ये वक्त है कि इस साजिश को शिकस्त दी जाए। बलूचिस्तान का बच्चा, जवान और बुजुर्ग अगर मुत्तहिद हो जाए तो ना सिर्फ BLA जैसे गिरोह मिट जाएंगे बल्कि एक ऐसा बलूचिस्तान उभरेगा। रियासती इदारे, मकामी कबाइल और तालीम याफ्ता नौजवान अगर मिलकर इस फितना हिंद का मुकाबला करें, नई सुबह तलू हो सकती है।